वेलकम चिल्ड्रन। स्वागत है आप सबका। हेलो लवली चिल्ड्रन। हेलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे अपने काम के ऊपर? आज की डेट जो कि है 26/12 यानी कि दिसंबर 2020। आप आज करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 141। क्लास 2 अपना सेक्शन यहाँ पे लिखेंगे। आपकी मैरीगोल्ड की बुक की जो स्टोरी है मेक इट शॉर्टर, यह आपको मिल जाएगी 111 और 112 पेज पर। स्टूडेंट्स नेम अपना नाम यहाँ लिखें और अपनी टीचर का नाम भी यहाँ पे लिखें। आई एम श्योर यू आर इम्प्रेस्ड विद बीरबल्स विट। बच्चों मुझे पक्का यकीन है कि आपको बीरबल की समझदारी बहुत पसंद आई होगी। Lakshit also liked the story and told it to his friend. लक्षित को भी कहानी बहुत पसंद आई और उसने अपने फ्रेंड को भी बताई। He used the words from the cloud given below to describe अकबर and बीरबल. लक्षित ने कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द थे जो अभी आपको दिखाएंगे हम, वो एक बादल में लिखे हुए हैं, उनसे अकबर और बीरबल के बारे में अपने दोस्त को बताया। तो चलिए देखते हैं लक्षित ने क्या बताया। ए लेट्स हेल्प लक्षित इन डिस्क्राइबिंग अकबर एंड बीरबल टू हिज फ्रेंड। चलिए लक्षित की हेल्प करते हैं अकबर और बीरबल को जो वो के बारे में जो वो अपने फ्रेंड को बता रहा है। देखिए यहाँ एक क्लाउड है यानी कि बादल है, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं। सबसे पहले मेरे साथ ही वर्ड्स पढ़िए। INTELLIGENT इंटेलिजेंट यानी कि समझदार। CLEVER क्लेवर चालाक। MINISTER मिनिस्टर यानी कि मंत्री। KING किंग यानी कि राजा। FRIENDS फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। बीरबल वॉज अ मिनिस्टर। बीरबल एक मंत्री था। बीरबल वॉज, अब हमें अगला सेंटेंस पूरा कंप्लीट करना है। अब देखिए मिनिस्टर वर्ड तो पहले ही यूज हो गया, अब हमें इन चारों में से कोई एक लेना है। बीरबल वॉज इंटेलिजेंट यानी कि बीरबल समझदार था, तो हम यहाँ इंटेलिजेंट लिख देते हैं। उसके बाद थर्ड में आप लिखेंगे बीरबल, तो लिखा ही हुआ है। उसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए सेंटेंस में? वॉज, और साथ के साथ उसके बारे में एक और चीज़, तो क्लेवर लिख देते हैं यानी कि चालाक। बीरबल वॉज क्लेवर। उसके बाद देखो फोर्थ पेन नंबर पे क्या है? अकबर के बारे में हम। अकबर, अब बताइए वॉज क्या आना चाहिए? अ किंग, राजा था ना वो। अकबर वॉज अ किंग, अकबर एक राजा था। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है अकबर एंड बीरबल वर। अब अकबर और बीरबल दोनों के बारे में है, तो लास्ट में क्या बचा? फ्रेंड्स। अकबर एंड बीरबल वर फ्रेंड्स यानी कि अकबर और बीरबल क्या थे? दोस्त थे। तो बच्चों यहाँ पे जो सेंटेंसेस आपने अभी कंप्लीट किए हैं, यहाँ पे हेयर, वॉज एंड वर आर बीइंग यूज्ड इन सेंटेंसेस टू डेनोट पास्ट। वी यूज वॉज एंड वर इन डिफरेंट वेज। बच्चों यहाँ आपने सेंटेंसेस में देखा होगा, देखिए वाज आया है और वर भी आया है। ये वॉज और वर हम किसके लिए बताते हैं? पास्ट के लिए, यानी कि जो पहले की चीज़ें होती हैं उसके लिए। अब बीरबल के बारे में हम क्या बोल रहे हैं? बीरबल एक मंत्री था, मतलब वो पहले था, क्योंकि हम स्टोरी में सुना है ये बहुत साल पहले की बात थी, इसलिए। बीरबल वॉज इंटेलिजेंट, बीरबल समझदार था। बीरबल वॉज क्लेवर, बीरबल चालाक था। अकबर वॉज अ किंग, अकबर एक राजा था। अकबर एंड बीरबल वर फ्रेंड्स, अकबर और बीरबल दोस्त थे। यानी कि ये सब बात किसकी है? जो हो चुकी है, यानी कि पास्ट के बारे में है। तो यानी कि वॉज और वर किसके बारे में बताते हैं? जो पहले बातें हो चुकी होती हैं। इसके साथ ही लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टू सी हाउ वी कैन यूज दैम। अब देखो नीचे वॉज के बारे में बताया गया है,
कि वॉज कहाँ यूज़ होता है, आई के साथ यानी कि मैं के साथ, ही यानी कि वह के साथ, ही वह यानी कि लड़के के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, शी भी वह पर लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट वह जिसे किसी चीज़ किसी थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी एनिमल के लिए भी करते हैं। नेम ऑफ वन पर्सन एनिमल या थिंग यानी कि किसी एक इंसान, जानवर या किसी चीज़ के बारे में हो, यानी कि जब भी किसी एक चीज़ के बारे में होता है, एक इंसान के बारे में, एक जानवर या किसी एक चीज़ के बारे में, तो हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पहले सेंटेंस में सिर्फ बीरबल के बारे में बोल रहे थे, एक बीरबल के बारे में बोल रहे थे इसलिए वॉज लिखा, इधर भी बीरबल के ही बारे में था इसलिए भी हमने वॉज लिखा, और इधर बीरबल के बारे में था इधर हमने वॉज लिखा। इधर अकबर के बारे में था तो अकबर भी अकेला ही है, एक ही पर्सन है, तो इसलिए हमने उसके लिए भी वॉज ही लिखा। और देखो अकबर एंड बीरबल, यहाँ दो लोग आ गए तो इसलिए यहाँ वॉज नहीं लिखा गया है। तो हम वॉज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जो पहले की चीज़ हो लेकिन अगर किसी एक ही चीज़ के बारे में हो, इंसान के बारे में हो या जानवर थिंग के बारे में हो। इसी तरह वर, हम वर का इस्तेमाल कब करते हैं, वर यू के साथ यानी कि तुम के साथ, वी के साथ, हम, दे के साथ यानी कि वे, और नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन एनिमल और थिंग यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन, किसी व्यक्ति, जानवर या इंसान, कोई भी थिंग हो, वस्तु हो, वो एक से ज़्यादा है। जैसे यहाँ अकबर एंड बीरबल एक से ज़्यादा थे ना, यहाँ दो हैं अकबर और बीरबल मिलकर, तो इसलिए हमने वर का इस्तेमाल किया। तो जो भी एक से ज़्यादा चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम वर लिखेंगे वहाँ पे, और अगर वो पहले यानी कि पास्ट के बारे में बता रहे हो तो हम वर लिखेंगे। तो बच्चों आपने यहाँ देखा होगा यू तो हम एक ही इंसान के लिए बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ तुम यहाँ, यू आर अ गुड पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान हो, तो ज़्यादातर यू तो हम एक ही चीज़ के बारे में बोलते हैं, एक ही इंसान के बारे में बोलते हैं। तो यहाँ यू वर के साथ क्यों आ रहा है, आर यू सरप्राइज दैट वर इज यूज विद यू, क्या आप सरप्राइज हैं ये देख कर कि वर क्यों आया है यू के साथ। दिस इज सो बिकॉज यू इज अ स्पेशल वर्ड, इट कैन बी यूज फॉर वन और मोर पर्सन। यू का इस्तेमाल हम एक पर्सन के लिए भी करते हैं और बहुत सारे के लिए भी, इसलिए यू एक स्पेशल वर्ड है और उसके साथ हमेशा वर आता है। तो बच्चों बी, नाउ रीड द सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब बच्चों आपको सेंटेंस पढ़ने हैं और फिर उनको फिल करना है। पहला है द रैट वॉज वेरी स्मॉल, और देखिए एक रैट बना हुआ है तो देखिए हम वॉज ही आया है, रैट यानी कि चूहा बहुत छोटा है। अब देखिए अब यहाँ पे एक से ज़्यादा चूहे आ गए तो द डैश वर वेरी स्मॉल, देखिए वर भी आ गया यहाँ पे। बच्चों ये है द रैट वॉज वेरी स्मॉल यानी कि चूहा बहुत छोटा था, वॉज। द, तो यहाँ क्या आना चाहिए, बहुत सारे रैट हैं, रैट्स, हम रैट लिखेंगे चूहे के लिए और बहुत सारे हैं तो उसके लिए हम आगे एस लगा देंगे। रैट्स यानी कि चूहे, वो वेरी स्मॉल, चूहे बहुत छोटे थे। माई डॉल वॉज न्यू, मेरी गुड़िया नई थी। अब माई डैश वर न्यू, अब देखो कितनी सारी गुड़ियाँ हैं, मेरी गुड़ियाँ नई थी, गुड़ियाँ तो इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, डॉल्स, डॉल लिखेंगे और उसके आगे एस लगा देंगे क्योंकि वो एक से ज़्यादा है। द बैग वॉज रेड, बैग लाल था। अब द डैश वर रेड, अब देखिए बहुत सारे बैग हैं तो क्या लिखेंगे इधर, बैग्स, द बैग्स वर रेड, बैग लाल थे। द हाउस वॉज बिग, घर बड़ा था। द डैश वर बिग, ये देखिए घर दो, एक से ज़्यादा घर हैं तो यानी कि हाउसेस लिखेंगे यहाँ पे हम, द हाउसेस वर बिग, घर बड़े थे। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि जीवन की हर समस्या का हल सूझबूझ और धैर्य से निकाला जा सकता है।
तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का काम अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का काम आप अच्छे से करें और आप इस काम को पढ़ते हुए आप मुझे अपनी वीडियो या ऑडियो भी भेज सकते हैं। और बच्चों तब तक के लिए जब भी आप बाहर जाएं तो 6 फीट यानी कि 2 यार्ड की दूरी हमेशा एक दूसरे के बीच बनाकर रखनी है। हमेशा मास्क पहन के ही बाहर जाना है और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से ज़रूर धोते रखना है। अपना बहुत ख्याल रखना है बच्चों। बाय, टेक केयर।